चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टडाब करप्शन केस के 3 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर कौमी खजाने को 6 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था। यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम वादा मुआह गवाह मुलजिम बन गए और मुल्क से फरार हैं। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान टीमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकतदारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। खवारिज और इनके सहूलतकारों के खिलाफ जंग मंतकी नतीजे तक जारी रहेगी। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज अवाम के हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार के तौर पर अपने खिदमात जारी रखेगी। दहशतगर्द गिरोह बशमूल फितना अल खारिज अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल वाज़ेह सबूत है। अफगानिस्तान ऐसे अनासर के लिए महफूज पनाहगाह बना हुआ है। हमले के मनसूबा साजों और मावनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ का फौजी जवानों से खिताब, इनकी बहादुराना कार्रवाइयों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बनू का दौरा। आर्मी चीफ ने CMH बनू में जख्मी अहलकारों की अयादत की। अहलकारों के गैर मतज़ल्ज़ल आज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आर्मी चीफ को इलाके की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। बनू आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले PTI के मजीद 15 अफराद तलब, तादाद 25 हो गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज दोपहर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर के नाम शामिल। ओन अब्बास, आलिया हमजा, वकास अकरम, असद खैसर और दीगर के नाम भी शामिल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ मौखर करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। 25% टैरिफ 2 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया। बराबरी का टैक्स तमाम ममालिक पर बिला तफरीक लगाया जाएगा। कनाडा और भारत हमारे मसनूआत पर सबसे ज्यादा टैक्स आयद करते हैं। फ्रांस यूरोपीय ममालिक को जोहरी हथियारों की छतरी फराहम कर रहा है। रूस और चीन से जोहरी हथियारों की कमी के हवाले से बातचीत करेंगे। नेटो में सब दोस्त हैं मगर इस वक्त अमेरिका मुसीबत में है। हमास को गजा में कैद तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। यूक्रेन मुआहिदा चाहता है। अमेरिकी सदर की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान के यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। फ़रीक़ैन अमन माहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंग बंदी माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। गजा में मुस्तकिल जंग बंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी तंबाकू मार्केट को कंट्रोल किया जाए। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाखुश, फौरी लगाने का मुतालबा। टैरिफ को बैक डेट में 1 जनवरी से नाफिज करेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इक़दाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज़। सरकारी मिल्कियत इदारों के नुकसानात पर आज मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंस ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा।
यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आइंदा हफ्ते सऊदी अरब जाने का ऐलान। यूक्रेनी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी वली अहद से दरख्वास्त करूंगा कि अमरीका को अमन की पुरखलूस कोशिश के लिए राजी करें। अमरीकी सदर के खुसूसी मुशीर स्टीव विटकोफ को क़याम अमन पर फ्रेमवर्क पेश किया जाएगा। फ्रेमवर्क में रूस यूक्रेन जंगबंदी, अमन माहिदा और नायाब मादनियात पर माहिदे का इम्कान। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। शफाफ तरीक़ाकार अपनाते हुए समेडा में बैनुल-अक़वामी मियार की वर्क फोर्स को बढ़ती किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की समेडा में मार्केट से नई हुनरमंद अफराद क़ुव्वत भर्ती करने की हिदायत। SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। समेडा का हमारी देही मैशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। तमाम देही आबादी बशमूल देही ख़वातीन को समेडा के बिलासूद क़र्ज़ प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद करने के लिए लाहेअमल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी सतह पर पेशा वराना तरबियत के तमाम इदारों को एक इदारे में ज़म करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत समेडा की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब के मेयो अस्पताल आमद, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज पर हम MS मेयो अस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दिया। CEO डॉक्टर SN को भी ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? किस वार्ड में क्या हो रहा है अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दौरा के दौरान ही मेयो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया। मेयो अस्पताल की तामीर और मुरम्मत का जामे प्लान भी तलब कर लिया। डॉक्टर इत्तशामुल हक MSO और प्रोफेसर हारून हामिद नए CEO मेयो अस्पताल तैनात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फातेह कौन होगा? न्यूजीलैंड मैदान मारेगी या भारतीय टीम उठाएगी ट्रॉफी? इवेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें इतवार को दुबई में आमने सामने होंगी। भारत की टीम इवेंट में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है। ग्रुप मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से शिकस्त दी थी। भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी।